ये कहानी है देवरानी के जेवर और सास जेठानी के तेवर। मनोरमा के छोटे लड़के सुरेश की शादी एक अमीर घराने की लड़की से हो जाती है। मनोरमा की बड़ी बहू और मनोरमा बहुत ही ज्यादा लालची होती हैं। देवरानी के आते ही देवरानी के सारे सामान पे उनकी नजर रहती है और जेवर पे भी उनकी नजर रहती है। अब देखिए आगे कि एक अमीर घराने की बहू आने से सास और जेठानी के क्या तेवर होते हैं। आओ बहू आओ, तुम्हारा स्वागत है। बहुत ही सुंदर लग रही हो। हाय रे, कितना बड़ा हार पहने हैं। हाँ माँ जी, आप तो मेरा आरती उतार रही हैं। हाँ हाँ देवरानी जी, ये रस्म होती है जब कोई मेहमान पहली बार आता है ना हमारे घर, तो हम लोग आरती उतार के उसकी पूजा करते हैं, पूजा। अच्छा दीदी। हाँ हाँ बेटा, अभी तुम्हारी पूजा की जाएगी। अभी तुम हमारे लिए लक्ष्मी हो, लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी हो। देखा स्नेहा, मेरे घर वाले कितने अच्छे हैं। तुम खामखा डर रही थी। हाँ हाँ जी, पहली बार में तो डर लगता ही है हर लड़की को। अब जब अपने पराये घर जाती है अपना घर छोड़ के, तो डर तो लगेगा ही ना। सासू मैया, देखा है देवरानी को कितना सोना लेकर के आई है। और तो और हार देखो, मुझे तो 50 तोले का लगता है। आपकी क्या राय है? अरे बड़ी बहू, मेरी पहली नजर उसके हार पे ही गई है। और मैं जो पूजा कर रही हूँ, आरती कर रही हूँ ना, तो मैं उसकी थोड़ी ना कर रही हूँ, उसके हीरो के हार, सोने के हार की कर रही हूँ। अरे सासू माँ, आप तो मुझसे भी ज्यादा ग्रेट निकली। हाँ, आखिरकार सास हूँ तेरी, और इसकी भी आरती मेरी हो गई है। बहू, कलश को पैर मारकर घर के अंदर प्रवेश करो। और शगुन होता है, आज के दिन सासू माँ को जो भी दिल खोल के देना चाहो दे सकती हो। अच्छा माँ, मैं तो बहुत सारे गिफ्ट लेकर के आई हूँ। देवरानी, क्या मेरे लिए भी आप गिफ्ट लेकर के आई हो? हाँ दीदी, मैं सबके लिए गिफ्ट लेकर के आई हूँ। और तो और अपनी सोने की तिजोरी अपने साथ ही लेकर के आई हूँ। ये देखो। हाय रे बहू, ये हाथ में तुम्हारे सोने की तिजोरी है। हाय राम, हमने तो पहली बार देखा। हाँ माँ, ये सोने की तिजोरी है और इसमें मेरे सारे गहने हैं, हीरे जवाहरात हैं। मेरे पापा ने दिया है मुझे। हाँ माँ, इसके पिताजी ने इसको सोने की भरी पेटी दी है। और ये सारे जेवर संभाल के रखना। हाँ हाँ बेटा, मैं संभाल के ही रखूंगी। भला हमारे यहाँ कहाँ जा सकता है, मुझे दे देना तो मैं अपनी तिजोरी में संभाल के रख लूंगी। ठीक है माँ। आओ देवरानी जी, मैं आपको आपके रूम में ले चलती हूँ। हाँ हाँ दीदी, वैसे भी सारी रात में थक गई हूँ। आइए देवरानी जी आइए, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। अरे भगवान, कितने अच्छे लोग हैं। बताओ भला इतनी अच्छी जेठानी, इतनी अच्छी सास मुझे मिलती क्या। थैंक यू गॉड, मुझे इतना अच्छा ससुराल देने के लिए। मम्मी जी, मुंह बंद कर लीजिए, वरना देवरानी को शक हो जाएगा कि इन लोगों ने कभी इतनी धन दौलत देखी नहीं है क्या। हाँ हाँ बहू, मैं तो सोच में ही पड़ गई थी। आओ बहू आओ। स्नेहा, चलो अंदर चलते हैं। ओके जी। मनोरमा की छोटी बहू के रूम आने पर वह यह नजर रखती है कि यह तिजोरी कहाँ रख रही है और सारे गहने मैं अपने पास कब जब्त कर लूं, क्योंकि उसकी नजर तो शुरुआत से ही छोटी बहू के जेवरात में थी। माँ जी, ये लीजिए मेरा सारा सामान, आप अच्छे से रख दीजिए। जब मैं मांगू आप मुझे दे देना। अरे हाँ हाँ छोटी बहू, लाओ लाओ जल्दी लाओ, मैं अच्छी जगह पे रख दूंगी, आपसे कहीं खो ना जाए। हाँ, माँ से पूछो जब तक क्या कहाँ रखना है, क्या करना है। मैं फ्रेश होके आता हूँ। ठीक है जी। छोटी बहू, मैं तो कहती हूँ आए दिन चोरी होती ही रहती है, तो ये तिजोरी भी मुझे ही दे दो और ये हार भी उतार कर मुझे दे दो, सारे गहने मुझे दे दो, अपनी सारी अंगूठियाँ, पायल सब उतार के दे दो। हल्की सी पायल पहने रहना डेली में, ठीक है? अच्छा माँ, दे देती हूँ। हाँ हाँ बहू। स्नेहा अपनी सासू माँ की बातों को मानकर अपने सारे गहने अपनी सास को दे देती हैं। पर छोटी बहू को क्या पता कि उसकी सास
किस तरीके से और क्यों गहने ले रही है। अरे जल्दी से ला, अब क्या सोच रही है खड़ी खड़ी। अरे मिल गया सारा सामान। बहू मैं चलती हूँ, इनको अच्छे से रखाऊं, तुम आराम करो। अच्छा माँ, पर सुनिए तो। अरे माँ तो बिना सुने ही चली गई, मेरी पूरी बात तो सुनी ही नहीं। मैं कहने वाली थी कि तिजोरी से मुझे मंगलसूत्र और एक चैन दे दो तो वही पहने रहूंगी, पर वो तो मेरा सारा जेवर ही ले गई। कोई बात नहीं, सुबह जब जगूंगी तब माँ से ले लूंगी। अब कपड़े चेंज कर लेती हूँ। बड़ी बहू ये देख, सारा सामान ले आई अपनी चालाकी से। हाँ हाँ सासू माँ, बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया है, अब रख लो, देना नहीं। हाँ हाँ, मैं इसीलिए तो घात लगाए बैठी थी कि कब ये मुझे जेवरात दे और अपनी ये सोने की तिजोरी तो मैं जाकर ले जाऊं। अब नहीं है मुझे कोई मतलब। अरे सासू माँ, अगर आपने कोई मतलब नहीं रखा ना तो वह घर से चली जाएगी और अपने माँ बाप से यह भी बता देगी कि आपने सारा सामान उसका ले लिया है। इससे अच्छा है कि आप प्यार से रहिए, उसकी सेवा खुशामद करिए और वक्त आने पर फिर उसे मजा चखाते हैं। मनोरमा अपनी बड़ी बहू के बहकावे में आ जाती है और वह वैसा ही करती है जैसे उसकी बड़ी बहू सिखाती है और कहती है। चलो सासू मैया, इसको अच्छे से रख लेते हैं। रख लेते हैं नहीं, मैं रखूंगी। अरे तो मैंने कब कहा कि मैं रखूंगी, आप ही रख लो। चाबी मुझे दे देना। नहीं नहीं, चाबी मैं तुमको नहीं दूंगी, मैं खुद रखूंगी। सासू माँ, ये तो कोई बात नहीं हुई, मैंने भी आपका पूरा साथ दिया है, आप मुझसे ही धोखा कर रही हैं। जब कहा ना कि चाबी मुझे देना तो मतलब मुझे ही देना। ओहो, क्या मुसीबत पाल रखी है मैंने, फालतू में तुम्हें इस प्लान में अपना शामिल कर लिया। ठीक है, चाबी तुझे दे दूंगी, पर एक दिन चाबी तुम रखोगी, एक दिन चाबी मैं रखूंगी। जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो, वरना आपकी सारी पोल जाके देवरानी से खोल दूंगी। अरे मैं कह तो रही हूँ ना, जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूंगी। चलो। हाँ ठीक है। नेहा के जेवर पा करके सास और बड़ी बहू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं और वह प्लान करती हैं कि जेवर और उसकी तिजोरी ऐसी जगह पे रखनी है कि किसी को मिले भी ना। अरे सासू मैया, इतने अंधेरे में रखोगी तो हम ही ना गुम हो जाएं, हम ही ना ढूंढ पाएं। अच्छे से रखना, तू फिक्र मत कर, मैं ऐसी जगह निशानी लगा के रखूंगी ना कि हमें तो मिल ही जाएगा, लेकिन किसी और को मिलेगा ही नहीं। ये काल कोठरी है मेरी। नई बहू से जेवर लेने के बाद उसकी सास और जेठानी एक ग्लास पानी तक के लिए नहीं पूछती हैं, वह ऐसे ही सो जाती है। सुबह वो जगती है, देखिए आगे। भाई मजा ही आ गया, ऐसी बहू तो 4 भी आ जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, बस अपने साथ जेवर लेकर आए ढेर सारा, और पैसा और ढेर सारा दहेज। माँ आप यहाँ बैठी हैं, मैंने सारा घर छान मारा, ना ही दीदी मिली, आप यहाँ पर मिली। अरे छोटी बहू, बड़ी जल्दी जग गई, इतनी जल्दी जगने की क्या जरूरत थी, हम जगा देते ना। अरे माँ, मैं रात की भूखी हुई थी, मुझे किसी ने खाना ही नहीं पूछा। क्या? ये तेरी जेठानी है ना, उसी ने नहीं पूछा होगा, मैंने तो बोला था, उसे ध्यान भूल गई होगी या तो खुद ही खा गई होगी तेरा खाना। एक नंबर की भूखड़ है, चल रहने दे, आज खा लेना, मैं तुझे खाना खिलाऊंगी। हाँ माँ, मैं बहुत जोर की भूखी थी, पर किसी ने खाना ही नहीं दिया, दीदी ने एक गिलास पानी भी नहीं दिया। ये थोड़ा ऐसी ही है, बुलक्कड़ कहीं की। अच्छा माँ, दीदी भूल जाती हैं क्या? हाँ हाँ, उसे भूलने की बीमारी है। अच्छा माँ, कोई बात नहीं। छोटी बहू मेरी कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर और सुशील है। बहू ऐसा करो, तुम जाओ और किचन में नाश्ता बना लो जा करके। पर माँ जी, मुझे तो नाश्ते में कुछ बनाना आता ही नहीं, सिर्फ कॉफी बना पाती हूँ और लौकी की खीर बना लेती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। पर बेटा लौकी तो है नहीं और दूध हमारे घर में आता ही नहीं है, और तेरी जेठानी 12-1 बजे खाना पकाती है सीधे, नाश्ता तो वो बनाती ही नहीं। अरे भगवान, यहाँ तो बड़े अजीब से नियम हैं, अब मैं क्या करूँगी माँ, मुझे तो भूख लगती है, मेरा 8 बजे नाश्ता हो जाता है। चलो मैं तुमको बना करके देती हूँ। सासू माँ,
आप कितना ख्याल रखती हो मेरा, आप कितनी अच्छी माँ हो। भगवान सबको ऐसी सासू माँ दे। बेवजह सासू माँ की सब चुगलियाँ करते हैं, पर मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है। जब मुझे इतनी अच्छी बहू मिली है तो भला बताओ सासू माँ बुरी कैसे हो सकती है। चलो मैं तुमको खाना बना करके देती हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, सासू माँ मुझे इतना प्यार करती है। मैं बहुत लकी हूँ, मुझे बहुत अच्छी सासू माँ मिली है। रात में खाना नहीं मिला तो कोई बात नहीं, देखो सासू माँ मेरे लिए खाना पकाने गई हैं। स्नेहा को लगता है कि उसकी सासू माँ और जेठानी बहुत अच्छी हैं, पर उसे उनकी चाल की तो खबर ही नहीं थी कि वह उससे इतना ज्यादा प्रेम क्यों दिखा रही हैं। उनका काम निकल जाने के बाद वह उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगी। स्नेहा को यह खबर ही नहीं थी, यह सास का और जेठानी का प्लान था। स्नेहा बेचारी भोली लड़की, वह उनकी चाल को समझ नहीं पाती है। अरे बड़ी बहू कान खोल के सुन, मैंने तेरा बहाना कर दिया है कि तुझे भूलने की बीमारी है। अब मैं छोटी बहू से यही कहूंगी कि तिजोरी और जेवरात तेरे बड़ी बहू ने रख दिया है। अब वह भूल गई है क्योंकि उसे तो भूलने की बीमारी है, और तू चली जाना मायके। ऐसे में सारा जेवर हमारा हो जाएगा, हम दोनों का। अरे सासू मैया कौन से स्कूल में पढ़ी हो, बहुत ही ज्यादा माइंडेड हो। हाँ हाँ सासू सास, मेरा दिमाग ऐसे ही चलता है। ओ मेरी प्यारी सासू मैया, बड़ा अच्छा दिमाग लगाया है, जैसा आप कहोगी वैसा ही करते हैं, प्लान तो बड़ा अच्छा है। मनोरमा की बड़ी बहू मायके चली जाती है मनोरमा के कहने पर, उसकी सारी बात मानती है जैसा वह कहती है। अब कुछ समय बीत जाता है, बारी आती है देवरानी के मायके जाने की, यानी कि छोटी बहू के अपने घर जाने की। तब वह छोटी बहू अपनी सास से जेवरात और तिजोरी मांगती है ताकि वह ले जा सके। सासू माँ यह बहाना कर देती हैं कि देवरानी ने जेवरात रख दिया है और वह भूल गई है। स्नेहा की सास स्नेहा से झूठ बोलती है कि जेठानी को तुम्हारी भूलने की बीमारी है। वह जेवर उसको नहीं देती हैं और जेठानी और सास दोनों रख लेती हैं। उनकी नीयत खराब हो जाती है जेवर इतना सारा देखते ही। सासू माँ मुझे लेने मेरे पिताजी आ रहे हैं, आप मेरे गहने दे दीजिए तो मैं पहन लूं और जाऊं। अरे बेटा गहने तो मैंने जेठानी को दे दिया था तेरी, उसी ने रखा है। अब वह बोल रही है कि मैं भूल गई हूँ रख कर, मिल ही नहीं रहा है। माँ पर जेवर तो यहीं रखा होगा ना, आप ले कर गई थी मेरे सामने, जेठानी नहीं आपने ही रखा होगा ना। अरे बहू वही तो गलती हो गई, जेठानी को मैंने तेरे सारे जेवर दे दिए कि वह रख दे। अरे सासू माँ कोई बात नहीं, अगर वह रख करके भूल गई हैं तो जेवर और तिजोरी आसानी से मिल जाएगी, घबराने की टेंशन करने की कोई बात नहीं है। वो कैसे बहू? अरे माँ जब मेरे पिताजी ने तिजोरी दी थी ना तो वो कोई मामूली तिजोरी नहीं, वह तिजोरी में कैमरा लगा हुआ है, जहाँ भी आपने रखा होगा ना मिल जाएगा। पापा के फोन में ऐप डाउनलोड है, वो वहीं से देख लेंगे और मुझे बता देंगे कि तिजोरी किस रूम में और कहाँ रखी है। अरे दादा मेरा प्लान चौपट हो गया। मैंने सोचा मैं बहू के जेवर जब्त कर लूंगी, पर इस डिजिटल जमाने में टेक्नोलॉजी आ गई इतनी ज्यादा कि मैं जेवर भी मेरे हाथ से चले गए, मैं कुछ नहीं कर पाई। मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। मैंने इतने अच्छे बहाने बनाए फिर भी अच्छा बहू सच्ची उसमें कैमरा लगा हुआ है, हे भगवान। अच्छा मुझे पहले ही बता दिया होता। हाँ माँ मेरे तो पूरे घर में कैमरे लगे हुए हैं, और तो और सारा कुछ हमें कैमरे की ही नजर से पता चल जाता है, कौन कब आ रहा है कौन कहाँ जा रहा है। तो तूने अपने कमरे में भी लगवा रखा है क्या कैमरा यहाँ पर है बहू? हाँ माँ यहाँ भी कैमरा लगा हुआ है, चोर चुरा कर क्या ही ले जाएगा, सारा कुछ कैमरे में तो कैद ही हो जाना है। मैं जा रही हूँ जेवर लेने, मैंने फोन में देख लिया है कहाँ पे रखे हुए हैं, टेंशन मत लेना सासू माँ। हाय दैया मेरी चालाकी पानी में फिर गई, इससे अच्छा था कि मैं चालाकी ही नहीं करती। झूठ कब तक छुपता, झूठ के तो पैर ही नहीं होते, इसलिए मुझे नहीं लेना चाहिए। फालतू में मैं लालच में आ गई, लालच बुरी बला है। देखो सासू माँ
मेरी तिजोरी मिल गई। अगर इसमें कैमरे नहीं लगाए होते ना तो मैं तो क्या, चोर तो क्या, कोई भी ढूंढ ही नहीं पाता। आपने बहुत अच्छी जगह पे रखी थी। जेठानी जी भूल गई, उनको भूलने की बीमारी है। अच्छा हुआ कैमरा लगा था। हाय मोरी दैया, ये तो तिजोरी जोड़ी सब लेकर के आ गई। लो, हमारा प्लान चौपट हो गया। हाँ हाँ छोटी बहू, बहुत अच्छा किया, कैमरा लगे थे। अच्छा है, अब तुम ले जाओ। चालाकियां ज्यादा चल नहीं पाती। अंत में देवरानी को अपनी तिजोरी मिल जाती है। अब वह जाती है मायके। सास की और जेठानी की सारी चालाकियां धरी की धरी रह जाती हैं।